दोस्तों, टीम जीवनदाता का जीवनदायिनी सफ़र लगातार जारी है और इस सफ़र में एक से बढ़कर एक हमारे कंधे से कंधा मिलाने वाले साथी मजबूती से तैयार हो रहे हैं और तैयार होते होते आज करीब 400 के आसपास प्लाज्मा का डोनर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और ये वो प्लाज्मा के डोनर हैं जिनके अंदर इंसानियत का दरिया है और इसी ज़रिए से ये लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर मानवता का एक बहुत गज़ब का समंदर है। आवश्यकता थी एक टीम की, आवश्यकता थी एक प्लेटफॉर्म की, जिसके माध्यम से ये इस कार्य को बहुत सुचारू रूप से कर सके और उसी के साथ में हम लोगों ने इनिशिएशन लिया और जुड़ते हुए चले गए, जोड़ते हुए चले गए लोगों को और एक एक करके आज हम लगभग 421वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। 421 लोगों ने प्लाज्मा का दान करके इस शहर को एक नई पहचान दी है प्लाज्मा के अंदर और ये शहर राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में भी अग्रणी हो गया है प्लाज्मा डोनेशन के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने प्लाज्मा का दान किया, जो बेंगलोर से आए हैं, जो यहाँ पर कर्नाटका बैंक में सेवारत हैं और एक पल एक क्षण भी सोचा नहीं किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग वास्तविकता में न केवल तारीफ़ के काबिल हैं बल्कि ऐसे लोगों को नमन करने का मन करता है और मानते हैं हम कि वाकई ऐसे लोग ईश्वरीय अंश हैं। लेकिन ये किसके लिए आए, इसके लिए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं। ये हैं दीगोस से आए हुए राकेश जी, जिनकी माता जी श्रीमती प्रेम बाई जी भर्ती है न्यू मेडिकल कॉलेज में, कोरोना से ग्रसित है और कोरोना का दंश लगातार बहुत दिनों से झेल रही है। ये काफ़ी परेशान थे और उनकी परेशानी क्या थी, किस तरह से दिन लगे और किस तरह से इनकी व्यवस्थाएं अभी अर्धरात्रि को हो पाई। सुनिए आप पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी, बताइए। 3 दिन से मैं बहुत परेशान था। अंत में वहाँ पे किसी ने भाई साहब भुवनेश जी के नंबर दिए मेरे को कि आप वहाँ पे जाओ, इस नंबर पे फ़ोन करो या आपकी जैसे भी होंगे व्यवस्था करेंगे। तो मैं फ़ोन लगा के भाई साहब से मिला। भाई साहब कल से इसी दौरान मेरे को वो प्लाज्मा के लिए बहुत प्रयास जारी कंटिन्यू चला इनका। कल भी इन्होंने मेरे लिए एक व्यक्ति को बुलवाया लेकिन वो किसी कारणवश नहीं दे पाए ब्लड। तो फिर आज और इन्होंने एक नाम गंगाधर जी भाई सबको बुला के जैसे तैसे व्यवस्था की। इनके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत मुश्किल से जाके मेरे लिए ये काम आसान किया और इस कार्य के लिए आज 3 डोनर आए और अनफिट हो गए दुर्भाग्यवश। और आपकी जो एक डिमांड थी, आपकी जो एक प्रार्थना थी, दिन भर से जारी थी, लेकिन दिन भर लोग आते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, लेकिन इनको वो फल नहीं मिल पाया प्लाज्मा का। लेकिन इसी बीच में से, इसी कहानी से निकल करके एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति, जिनको आप देवदूत कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी, वो आए और आकर के इनका कार्य उन्होंने सरल कर दिया। आइए मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो बेसिकली बेंगलोर से हैं और यहाँ पर कर्नाटका बैंक में कार्य कर रहे हैं, श्री गंगाधर जी। गंगाधर जी नमस्कार। सर, आज आपने प्लाज्मा का दान किया है और ये बहुत खुशी की बात है। मुझे अच्छे से मालूम है कि एक फ़ोन किया और वो फ़ोन आपके लिए मुझे लगता है ज़्यादा सोचने का माध्यम भी नहीं बना और तुरंत से आपने हमें भर दी। वो क्या भाव था आपका और प्लाज्मा डोनेशन के बारे में इससे पहले आपने कब सुना था, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। मेरे को कोरोना हो गया था 14 को। मैं देखता था, यूट्यूब पे देखता था प्लाज्मा डोनेट होने के बाद पेशेंट रिकवर हो जाता है। इसलिए मेरे को फ़ोन आया था सर जी का। मैं ब्रांच में था, मैं तुरंत आके डोनेट किया। अच्छा, आपने यूट्यूब पर उन पर काफ़ी सर्च किया और प्लाज्मा के बारे में आपको जानकारी मिली। सर, अभी भी जैसे आपके ब्रांच में भी कई लोग पॉजिटिव आए हैं, आपकी जान पहचान वाले कस्टमर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन लोगों का अभी भी थोड़ी सी मनोदशा ये नहीं है कि वह आगे बढ़ कर के प्लाज्मा के लिए आ पाए। क्या तरीका हो सकता है और इन लोगों के लिए क्या संदेश आपका हो सकता है? मैं भी कस्टमर को एंड मेरा कलीग को बोलता हूँ प्लाज्मा डोनेट करें एंड किसी व्यक्ति का जान खतरे में होता है ना, वो बचा सको। तो हिंदी नहीं आता है। अच्छा, आपको हिंदी में थोड़ा सा समस्या है और इसीलिए, लेकिन आपके भावनाएं और भावनाओं का जो समंदर है वास्तविकता में ये बहुत गजब का है, बहुत शानदार है।
एक बात और पूछेंगे हमारे जिनको प्लाज्मा यहाँ पर उपलब्ध हुआ है, अभी अभी आपने दान किया है प्लाज्मा का डोनेशन, अभी कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा। आपकी आंखों की जो चमक है वो सीधी सीधी ये बता रही है कि आप में अब खुशी के भाव है और एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति ने आपकी मदद की है। क्या कहेंगे लोगों को प्लाज्मा को लेकर के, क्योंकि आपने तकलीफ सही है, अब उस तकलीफ से आप समझ भी गए होंगे कि इसका मोल क्या है, कितना अनमोल है प्लाज्मा, क्या कहेंगे आपको? मैं यही बोलूँगा कि हर आदमी को इसके लिए, प्लाज्मा के लिए, अगर मान लो किसी की जान बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे से आगे बढ़ के और इसमें भाग लेना चाहिए। ये कहना है मेरा कि जैसे हम परेशान हुए वैसे आगे कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े उनको, बस आगे से आगे एक दूसरे का कदम मिला के और आगे बढ़े। भाई और इसी तरह से जी का भी बहुत आसान है कि जिन्होंने, और नितिन जी भाई साहब का भी बहुत। तो मेरे साथ में नितिन जी मेहता और एडवोकेट महेंद्रा जी लगातार इस प्लाज्मा की इस पायदान पर पटरी की तरह बराबरी से बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारी ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी निरंतरता से, अबाध्य रूप से, द्रुतगामी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। और मैं आप सभी लोगों से पुनः वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई बैंक में, कोई हॉस्पिटल में, कोई किसी शॉप पर, किसी शोरूम में कोई न कोई व्यक्ति अवश्य पॉजिटिव आए हैं, ऐसे लोगों को आप जब भी मिलें अवश्य कहें। एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा आपका एक हल्की सी प्रार्थना निश्चित रूप से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।